जय श्री राम। सनातन सीक्रेट्स में आपका स्वागत है। आज हम वाल्मीकि रामायण के एक अनोखे प्रसंग के बारे में बात करेंगे जो सुग्रीव के बड़े भाई वाली के बारे में है। मैं सत्येंद्र विष्णु सिंह सनातन धर्म की रिसर्च में लगा हुआ हूँ। सुग्रीव का बड़ा भाई वाली बहुत शक्तिशाली था। वह किष्किंधा वन का राजा था और इंद्र का बेटा था। उसके बारे में कई रोचक प्रसंग हैं। मायावी राक्षस जो दुंदुभी का बड़ा भाई था, वह एक बार मायावी वाली के राज में आया और उसे युद्ध के लिए ललकारने लगा। वाली उसके पीछे दौड़ा, साथ ही सुग्रीव भी पीछे पीछे गया। मायावी पृथ्वी के एक बिल में घुस गया। वाली भी उसमें घुस गया और जाने से पहले सुग्रीव को वहीं इंतजार करने को बोला। 1 साल से ज़्यादा समय गुजर गया, फिर भी बिल से खून की धारा बह निकली और राक्षस की गरजने की आवाज़ आई। सुग्रीव को ऐसा लगा कि उसका भाई वाली युद्ध में मारा गया और वह बिल के मुख पर एक पत्थर रखकर वापस किष्किंधा लौट आया। मंत्रियों ने सुग्रीव को राजा बना दिया। तभी वाली वापस लौटा और उसको सुग्रीव को राजा बना देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने सुग्रीव के घर से निकाल दिया और साथ ही सुग्रीव की पत्नी को छीन लिया। सुग्रीव श्री राम को वाली की शक्ति के बारे में बताते हैं। वाली सूर्योदय से पहले ही पश्चिम समुद्र से पूर्व समुद्र तक और दक्षिण सागर से उत्तर तक घूम आता है, फिर भी वो थकता नहीं है। पहले की बात है, दुंदुभी नाम का राक्षस जो मायावी का छोटा भाई था। दुंदुभी एक भैंसे के रूप में दिखाई देता था और कैलाश पर्वत के बराबर था। दुंदुभी में 1000 हाथियों का बल था। दुंदुभी समुद्र से लड़ने पहुंचा। समुद्र बोला, मैं युद्ध नहीं कर सकता, हिमालय से युद्ध करो। हिमालय ने कहा, मैं युद्ध में कुशल नहीं हूँ। वाली वानरों का राजा बहुत शक्तिशाली है, तुम उससे युद्ध करो। दुंदुभी किष्किंधा पहुंचा और वाली को युद्ध के लिए ललकारा। वाली ने दुंदुभी के दोनों सींग पकड़कर गर्जना करते हुए उसे बार बार घुमाया। फिर वाली ने दुंदुभी को धरती पर दे मारा। फिर वाली ने दुंदुभी को अपने शरीर से दबा दिया। दुंदुभी पिस कर मर गया। दुंदुभी के मरे हुए शरीर को वाली ने घुमाकर दूर फेंक दिया। वह 1 योजन दूर गिरा। इस तरफ फेंके गए राक्षस के मुंह से खून की बूंदें मतंग मुनि के आश्रम पर पड़ गईं। मतंग ने अपने तपोबल से जान लिया कि यह वाली ने किया है। उन्होंने वाली को शाप दिया कि आज से उनके आश्रम के वन में प्रवेश नहीं करेगा, नहीं तो उसका वध हो जाएगा। इसीलिए वाली मतंग मुनि के वन में नहीं जाता था। इसलिए सुग्रीव सुरक्षा की दृष्टि से उसी वन में रहता था। सुग्रीव श्री राम का बल जानना चाहता था कि वह वाली को मार पाएंगे कि नहीं। श्री राम ने दुंदुभी के कंकाल को अपने पैर के अंगूठे से 10 योजन दूर फेंक दिया। परंतु सुग्रीव बोला, पहले शरीर में वजन था क्योंकि मांस और खून था। अब दुंदुभी का कंकाल शरीर हल्का हो गया था, इसलिए तुलना करना मुश्किल था। पहले वाली ने साल के 7 पेड़ों को एक एक करके कई बार बाण से छेद डाला था। श्री राम ने एक बाण लेकर साल वृक्ष की ओर छोड़ दिया। साल के 7 पेड़ों को एक ही साथ छेद कर पर्वत और पृथ्वी के 7 तलों को छेदता हुआ बाण पाताल में चला गया। फिर वहां से निकलकर श्री राम के तरकश में आ गया। सुग्रीव बहुत खुश हुई कि श्री राम बहुत पराक्रमी और महान धर्मधारी हैं। वे आसानी से वाली को मार सकेंगे। आगे हम फिर मिलेंगे। जय श्री राम।